Assalamu alaikum dear champion. Welcome back to this new video of English language. In today's class, we are going to talk about present perfect continuous tense, one of the most important tense of English language. But when it's come to speak this tense, people got stuck. लोग को समझ नहीं आता कि क्या बोले, किस तरह बोले. So today in this video, I'm going to teach you this tense in a very simple manner, in easy manner. Student, ये टेंस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और ये टेंस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है. सो आई एम गोना मेक इट इजी टुडे. मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी इसको बनाने वाला हूँ और ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय दिस सेशन. यकीन करें आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक इनोवेटिव वे में आपको ये पढ़ाने वाला हूँ और इसके रूल जितने भी होते हैं मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस विद मी. आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करना है. देखिए ये टेंस किस तरह आपको आता है कि नहीं आता. मसला ये होता है कि हम बोलना नहीं सीखते. क्यों? क्योंकि हम इस टेंसेस के रूल में लगे हुए होते हैं. यहाँ पर थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आता है और हम हमेशा ही इन रूल में फंस जाते हैं. यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग. आपको बोलने की जरूरत है और देखिए कि आप किस तरह ये बोलना नहीं करते. आप मिसाल के तौर पर आपने एक टेंस का प्रेजेंट इंडिपेंडेंस उस पर बोलना शुरू किया. मैं आता हूँ, आई कम हियर, मैं आ जाता हूँ, आई गो देयर. इसका इंशाल्लाह मुकम्मल रिवीजन कराएंगे. पहले ये टेंसेस खत्म करते फिर आपको रिवीजन कराते हैं कि किस तरह आप टेंसेस को एक 30-35 मिनट की वीडियो में मैं मुकम्मल टेंसेस का रिवीजन करा के आपको एक गोल के पिला दूंगा. तो यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? कुछ भी नहीं है. देखिए ऐसे जुमले जिनमें कोई काम जारी है. अब सर ये क्या बता रहे हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक टेंस आपने सिखाया था जिसमें कोई काम जारी है. यहाँ हाँ स्टूडेंट उसी तरह है लेकिन सिर्फ इस टेंस में फर्क ये है लेकिन साथ वक्त बताया जाएगा कि काम कब से जारी है. ये स्टूडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, मुझे गौर से सुने, केयरफुली मुझे सुने. मैं पढ़ा रहा हूँ. अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. लेकिन मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं 2 घंटों से, मैं इतवार से वहां हूं, मैं सुबह से यहां हूं, मैं आपकी मदद कर रहा हूं सुबह से, बच्चा रो रहा है सुबह से. तो ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और भी इसको एलेबोरेट करते हैं और भी इसको खोलते हैं और मैं जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाऊं. देखिए स्ट्रक्चर में भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. स्टूडेंट एक बात याद रखिए, ये 2 टेंसों का कॉम्बो है, एक परफेक्ट टेंस का और एक कंटिन्यूअस का. मतलब इस जुमले में हमें ऐसा सेंस मिल रहा है कि ये काम चल भी रहा है और एक वक्त से चल रहा है. ये काम चल रहा है और वक्त से चल रहा है और कहीं ना कहीं ये काम खत्म भी हो चुका है. देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव. अब ये हैज हैव यहां पर क्यों आया? क्योंकि ये तो कंटिन्यूस है. सर हैज हैव कहां से आया? तो सुन ले, परफेक्ट है. यहां पर आपको पता है कि जब भी परफेक्ट आए तो परफेक्ट टेंस में हैज हैव लगता ही है. और चूंकि आपको पता है कि हैज हैव के बाद आपको मैंने क्या बताया है कि हैज हैव के बाद हमेशा आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. तो हमने क्या कर दिया? हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा दी बीन. बीन हमेशा ही आएगा स्टूडेंट, बीन आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. अब वर्ब आईएनजी यहां पर क्यों आई? वर्ब आईएनजी यहां पर इस वजह से आई क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है. ये क्या है? कंटिन्यूअस टेंस भी है, परफेक्ट टेंस भी है, कंटिन्यूअस टेंस भी है और प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन इसमें और जो चीज है वो ये ऐड होती है कि सिंस और पार प्लस टाइम इसमें ऐड जाता है. सर इसका तो बिल्कुल समझ नहीं आया. बिल्कुल ये सिंस और पार यहां पर क्या है? सुन, हर चीज को क्लियर करता हूं. अब मैं एक जुमला बोलता हूं. अब ये चीजें एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपकी मुकम्मल कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूं. मैं बोल रहा हूं आई एम टीचिंग. ये तो आप समझ गए कि ये जो जुमला है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है. लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं. आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं. आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours. अब देखिए स्टूडेंट यहां पर मैंने जुमले बोले, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. इसको देखिए, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग 2 hours ये टाइम के लिए यूज होता है. अब स्टूडेंट आपको तो ये समझ आ गया कि सब चलो आपने जुमले से हमें समझा दिया कि स्ट्रक्चर मतलब इस तरह ये बोला जाएगा, ही हैज बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग. वो यहाँ आ रहा है सुबह से. ही इज बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 hours. वो 2 घंटों से आपसे बात कर रहे हैं. ये तो आपको समझ आ गया. अब सर ये बताए कि सिंस और पार कहां पर यूज होता है, ये टाइम का क्या चक्कर है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अब भी फर्क समझ नहीं आया. तो स्टूडेंट अभी आप यहां पर देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का काम हो रहा है, मतलब सिर्फ काम हो रहा है इसमें.
मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सर मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, सर मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, इसमें सिर्फ काम हो रहा है। टाइम नहीं बता रहा है कि टाइम कब कब से काम हो रहा है, आप कब से यहाँ आ रहे हो, आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो, उसमें टाइम सिर्फ कोई काम हो रहा है, पोजीशन में है। और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, काम कब से हो रहा है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये तो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक जुमला होगा। आप मेरी वीडियो 2 घंटे से देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, कब से देख रहे हो, तो जब भी वक्त से आए। अब इसका एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, ट्रिक सुन ले। मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से, जब भी वक्त से आया, जब भी लफ्ज से आया, तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। मैं सुबह से आपसे बात कर रहा हूं, मैं सुबह से यहां आ रहा हूं, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटों से काम कर रहा हूं, मैं सुबह से किचन में काम कर रही हूं। तो ये जब भी से आए तो समझ जाना कि ये हो ना हो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। देखिए सिंस और फॉर, इसमें क्या फर्क है तो गौर से सुन ले। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, कोई काम कब से जारी है, कब से, जब से वो जारी हुआ। कोई काम जो है ना 2025 से जारी हुआ, कोई काम जनवरी से जारी हुआ, कोई काम इतवार से जारी हुआ, कोई काम फरवरी से जारी हुआ, कोई काम जो है ना मेरे बचपन से मतलब ये हो रहा है। तो इसके लिए कोई काम अगर स्टार्टिंग पॉइंट, जब स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, अब समझते हैं, अब आपको सिंस और फॉर के समझते हैं इसको डिटेल में। अभी सिर्फ आप माइंड में इतना बिठा ले कि स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। इस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो वो शॉर्ट भी देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। फॉर टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटों से, 2 हफ्तों से, 2 महीनों से, 2 सेकंड से, 2 मिनट से, जब वक्त की तादाद आए। स्टूडेंट आसानी से आपको समझाता हूं, जब वक्त की तादाद आए तो आप फॉर लगाओगे। तादाद 2 आवर, 2 मिनट, 2 मंथ, 2 ईयर्स, ये इसके लिए आप क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। लेकिन सिंस नाम आए, नाम क्या है जी, वक्त का नाम क्या है, जनवरी से, फरवरी से, सुबह से, शाम से, रात से, 2005 से, 5 बजे से, 5 बजे। अब देखिए एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल और दे रहा हूं, मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा, सिंस आएगा। क्या आएगा, सिंस। 5 बजे से पढ़ा रहा हूं, 5 बजे है, मैंने 5 घंटे नहीं बोला। अगर 5 बजे आया तो सिंस लगाएंगे, तो ये वक्त का नाम है। क्या है, वक्त का नाम है। और अगर 5 घंटे, देखिए 5 बजे और 5 बजे और 5 घंटे, 5 घंटे में फर्क करें। 5 बजे आपके है वक्त का नाम, और 5 घंटे आपका वक्त की तादाद है। स्टूडेंट फर्दर इसको समझने के लिए देखिए सिंस और फॉर का मैंने थोड़ा सा ये बनाया भी है। सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस इवनिंग, देखिए मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं शाम से, मैं शाम से आपसे बात कर रहा हूं। सो आई हैव बीन टॉकिंग टू यू सिंस इवनिंग, सिंस 2009, सिंस 2009, सिंस मंडे, सिंस फरवरी। और अगर फॉर किसके साथ लगेगा, ये स्टूडेंट आप समझ ले कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम कोई नाम, कोई भी नाम, वक्त का कोई नाम है, या एग्जैक्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आप उसके लिए लगाओगे सिंस। वो काम कब से जारी है, कब से मतलब किस वक्त से वो काम चल रहा है, वो इतवार से चल रहा है, नाम है, मुझे यकीन है आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर फॉर वक्त की तादाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने है, तो वहां पर फॉर लगेगा। इसको मजीद आप समझ जाओगे जब भी आप इसको स्पीकिंग में यूज करोगे, अच्छी तरीके से यूज करोगे, तो आपको और भी ये चीज खुल जाएगा। फॉर 2 सेकंड, फॉर 2 मिनट, फॉर 2 आवर। मैंने कहा मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूं, सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर। मैं 5 दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूं, सो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 डेज। मैं 2 हफ्तों से वहां जा रहा हूं, सो आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 वीक। और 2 हफ्ते एक तादाद है ना, 2 हफ्ते आ गए, 2 हफ्ते आ गए। मैंने कहा मैं 5 बजे से आपकी वीडियो देख रहा हूं, सर मैं 5 बजे से आपकी वीडियो देख रहा हूं, सर आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। लेकिन अगर आपने कहा सर मैं 5 घंटों से आपकी वीडियो देख रहा हूं, सर आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो फॉर 5 आवर, यहां पर फॉर आएगा क्योंकि ये वक्त की तादाद है,
वहां वक्त का नाम लग गया है 5 बजे, 5 बजे, तो वहां पर आपने लगाया सिंस। ठीक है ना स्टूडेंट, तो मुझे यकीन है कि आपको ये समझ आ गया है। सेकंड छोटा होता है, उसके बाद मिनट होता है, मिनट के बाद आवर होता है, आवर के बाद डे होता है, डे के बाद वीक होता है, वीक के बाद फिर ईयर होता है। इस तरह मॉर्निंग, इवनिंग, 2009, मंडे, फरवरी, जनवरी, अप्रैल। आपने कहा मैं अप्रैल से इंग्लिश हाउस अकेडमी आ रहा हूं। आई हैव बीन कमिंग टू इंग्लिश हाउस अकेडमी सिंस अप्रैल, सिंस 2009, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। तो मुझे यकीन है कि स्टूडेंट को बिल्कुल ये चीज समझ आ गई है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है, इसको किस तरह हमने समझना है। आइए सेंटेंसेस की जानिब बढ़ते हैं कि सेंटेंसेस में हम इसका किस तरह रूल करते हैं। और यकीन करें स्टूडेंट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू स्पीक। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंप्रूव करोगे। ये सिंस और पार भी आपको क्लियर हो जाएगा मुकम्मल। मुझे यकीन है अभी मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दी इससे मुकम्मल आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया है। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन बाकी रह गई है तो चीजों को सर पे मत लो। कुछ चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आपको क्लियर होना शुरू हो जाती है। तो आप बिल्कुल भी ना, आप अपनी जर्नी को जारी रखें हमारे साथ, ठीक है ना। तो जुमले की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी सेंटेंसेस ओवर हियर ऑन द बोर्ड and this is the structure of present perfect continuous, and I know you guys can make it easily. This is an easy job for you. तो देखिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख ले, इसको एक दफा मतलब माइंड में बिठा, एक दफा माइंड में बिठा के और सेंटेंसेस बार बार बोलते जाए, आपके टंग पे ये खुद बहुत बैठ जाएगा। सो देखिए, वो 10 दिन से इस होटल में रह रही है। अब एक लड़की है, वो अब 10 दिन से एक होटल में रह रही है। अब देखिए रह रही है तो शी, अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए, और आपको पता है इसमें एक बात आपको बताऊं, हैज बीन किसके साथ लगाना है, हैड बीन के साथ लगाना है। जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा तो उसके साथ क्या आएगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा तो उसके साथ है, शी, ही, इट, और सिंगुलर नाम होगा तो हैज आएगा। आई, वी, यू, दे, हैव आएगा। ठीक है ना, इसमें तो कोई हो तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिए शी, अब हैज, शी हैज बीन, वर्ब आएगा रह रही है, तो रहने की इंग्लिश होती है स्टे, तो स्टेइंग हम लगाएंगे। शी हैज बीन स्टेइंग इस होटल में, इन दिस होटल, शी हैज बीन स्टेइंग इन दिस होटल। अब स्टूडेंट ये मुझे बताए कि 10 दिन से, ये अब एक वक्त का नाम है या तादाद है? 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तादाद है स्टूडेंट। तो हम क्या लगाएंगे, फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। शी हैज बीन स्टेइंग इन दिस होटल फॉर 10 डेज। बच्चे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं। सो द चिल्ड्रन, अब द चिल्ड्रन है तो हम यहां पर लगाएंगे हैव बीन, वर्ब आईएनजी, तो क्रिकेट खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, तो प्लेइंग, चूंकि वर्ब आईएनजी आएगा यहां पर। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, किस चीज को, क्रिकेट को खेल रहे हैं, क्रिकेट। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 घंटों से, 1 2, फॉर 2 hours, 2 hours। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। मैं 1 बजे से आपका इंतजार कर रहा हूं। अब आप किसी का इंतजार कर रहे हो और आपने उसको, यू कॉल्ड हिम, मैं आपका भी इंग्लिश का सेंटेंस बोल लेता, मैं 1 बजे से आपका इंतजार कर रहा हूं। तो स्टूडेंट आपको क्या नहीं पता 1 बजे से, अब हमें नहीं पता कौन सा 1 बजा था, कल का 1 बजा था या यस्टरडे का 1 बजा, या पता नहीं, हम तो सिर्फ यहां पर समझ गए कि 1 बजे से, ठीक है ना, आपका इंतजार कर रहा हूं। तो आई के साथ क्या था, हैव आता है, आई हैव बीन। अब वर्ब आईएनजी, तो वर्ब आईएनजी इंतजार करना, इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेट, हम वेटिंग लगाएंगे यहां पर। आई हैव बीन वेटिंग, किसका, आपका, फॉर यू, आपके लिए इंतजार कर रहे थे जी हम। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 1 बजे से। अब स्टूडेंट 1 बजे से मैंने आपको बता दिया कि ये एक वक्त का एक नाम है। क्या है, नाम है। मैंने कहा 1 घंटे से, मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour,
फॉर 1 आवर। लेकिन यहां पर हम क्या लगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock, since 1 o'clock। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 1 o'clock। मैं 1 बजे से आपका इंतजार कर रहा हूं। वो सुबह से खाना बना रही है, वो सुबह से खाना बना रही है। सो एक लड़की है, वो सुबह से शी हैज बीन खाने बनाने की इंग्लिश होती है कुक, तो कुकिंग हो जाएगा यहां पर। शी हैज बीन कुकिंग, किस चीज को, खाने को, फूड। शी हैज बीन कुकिंग फूड सुबह से। अब सुबह से मैंने आपको अगेन बता दिया कि वक्त का एक नाम है, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस। संडे, तो ये हुआ आपका स्टूडेंट पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो यहां पर क्लियर कर सकता है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं 5 घंटों से। आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर 5 आवर्स। मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं शाम से क्रिकेट खेल रहा हूं ना, या बच्चा शाम से रो रहा है। द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग सिंस इवनिंग। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। एक वीडियो मैंने अपलोड की थी कुछ दिनों पहले, उसमें मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो भी बताया था। टू बी में मैंने बताया था कि मैं सुबह से यहां हूं, तो इसमें सिर्फ आपका ये वर्ब आईएनजी हट जाएगा। आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटों से यहां हूं। आई हैव बीन हियर फॉर 2 आवर्स। तो स्टूडेंट ये टेंस इस तरह यूज होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो एवरीबडी कैन लर्न इट। अगर अभी इसको मैं नेगेटिव बनाऊं तो क्या मुश्किल काम है? नहीं, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए, अगर मैं अभी इसको नेगेटिव बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, वही घिसा पिटा रूल है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है। देखिए, सब्जेक्ट हैज हैव के बाद मैं क्या लगाऊंगा, नॉट लगा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट को पता है कि यहां पर हैज हैव क्या है, हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे ना। यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैज के बाद नॉट आएगा, या हैव के बाद नॉट आएगा, बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, और किस्सा खत्म। हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव में चेंज। वो 10 दिन से इस होटल में नहीं रह रही है। सो शी हैज नॉट, मैं ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूं आपको, शी हैज नॉट बीन स्टेइंग इन दिस होटल फॉर 10 days। बच्चे 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे। द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। मैं 1 बजे से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूं। सो आई हैव नॉट, सिर्फ हैव के बाद आपने नॉट लगाने हैं स्टूडेंट, हैज के बाद आपने नॉट लगाने, इसके बाद आपने नॉट लगाने, और कुछ नहीं है। और ये रूल यहां पर क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमारे प्यारे स्टूडेंट यहां पर एक रूल अप्लाई हो रहा है। जो भी हमारे पास सब्जेक्ट के बाद आने वाला पहला हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद हम डायरेक्ट नॉट लगा देते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम किसका सहारा लेंगे, हम तो या फिर डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, वो आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। लेकिन ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसी तरह होता है। बाकी तो टेंस में आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। देखिए, शी हैज नॉट, वो सुबह से खाना नहीं बना रही है। शी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस संडे। मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूं। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं 2 घंटे से। आई हैव नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर 2 hours। आप मेरी वीडियो सुबह से देख रहे हो। यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो सिंस मॉर्निंग। आप मेरी वीडियो 1 घंटे से देख रहे हो। यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियो फॉर एन आवर। मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग।
ठीक है ना स्टूडेंट, तो आप इस तरह ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स एन इजी जॉब, एनी टॉम एंड हैरी कैन यूज इट, कैन स्पीक इट। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट हमारे लास्ट पार्ट, वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, और वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम इसका किस तरह बनाएंगे, तो मैं आपको स्ट्रक्चर्स लिख लेता हूं और उसके बाद मैं सेंटेंसेस लिख लेता हूं और उसके बाद उसका मुकम्मल प्रैक्टिस कर लेते हैं। Now, dear students, as you can see, varieties of sentences written over here on the board, and I can say this. This is a piece of cake for you. Why am I saying it? Because you know about the structure. You know about the structure of present perfect continuous tense. Once you start getting it, once you start understanding it, it becomes easier for you. ये स्टूडेंट, अभी आपको पता चल गया पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में, नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप इंट्रोगेटिव सीखने जा रहे हो, फिर जब आप इसको सीख लो, फिर इसको प्रैक्टिस में लाओ, ये आपके टंग पे खुद ब खुद बैठ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हमने आपको पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस सिखा दिए किस तरह बनते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो ये देख सकते हैं आपके, अब हमारे पास ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। हमने नेगेटिव के बाद डायरेक्ट हैज के बाद डायरेक्ट नॉट लगा दिया। अब हम जब नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमारे पास आने वाला हेल्पिंग वर्ब होते हैं पहले, तो हम उसको ला के स्टार्ट में रख देंगे। हमने हैज को स्टार्ट में रख दिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। हमारा स्ट्रक्चर एज इट इज आया। हमने सिर्फ देखना है कि हमारे पास जो पहले आने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है सब्जेक्ट के बाद, हमारे पास स्ट्रक्चर में जो पहले आने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको मैंने अपनी प्रीवियस सेशन में डिटेल में पढ़ाया है। अगर जिन स्टूडेंट को ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव किस तरह चेंज करते हैं ये पता नहीं चला, इनको ये समझ नहीं आया, तो ये हमारी प्रीवियस सेशन देख सकते हैं। तो हम जुमले बनाएंगे। क्या तुम पिछले 2 घंटों से इंग्लिश सीख रहे हो? तुम के साथ क्या आता है? हैव आता है, तो हम हैव को स्टार्ट में रख देंगे और स्ट्रक्चर को माइंड में लेके हुए चले, सही ना। हैव यू सीखने की, हैव यू बीन पहले हम स्ट्रक्चर के कौन है, हैव यू बीन वर्ब आईएनजी, सीखने की इंग्लिश लर्निंग, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स। अभी आपको पता है डियर स्टूडेंट कि ये वक्त की तादाद है, तो हम फॉर लगाएंगे। क्या आप 2 दिनों से वर्जिश कर रहे हो? सो आप फिर से, आपकी इंग्लिश होती है यू हैव यू। हैज और हैव जब हम लगाएंगे तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारे पास वो है, लड़की है, लड़का है, या ज्यादा लोग है, या आपके बारे में बात की जाए तो हम उसके अकॉर्डिंग हैज हैव लगाएंगे। हैव यू बीन वर्ब हमारे पास वर्ब एक्सरसाइजिंग, हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग 2 दिनों से फॉर 2 डेज, हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 डेज। क्या वो सुबह से अपने काम पर मेहनत कर रहा है? क्या वो सुबह से अपने काम पर, एक लड़का है तो अब हैज आएगा, हैज ही बीन वर्किंग हार्ड। मेहनत करने की इंग्लिश होती है स्टूडेंट वर्क हार्ड, तो वर्किंग हार्ड आ जाएगा। एट हिज जॉब अपने काम पर, एट हिज जॉब सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आपको पता है कि मॉर्निंग हमारे पास एक नाम है, तो हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क आपने मस्त लगाने हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्या हम 20 मिनट से बस का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम 20 मिनट से, आप कहीं पे खड़े हो गैदरिंग में और किसी ने आपसे पूछा क्या हम 20 मिनट से बस का इंतजार करें, तो आप क्या, इसकी इंग्लिश क्या होगी, हैव वी बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 20 मिनट, फॉर 20 मिनट्स, क्वेश्चन मार्क लगाए, ठीक है। हैव यू बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 20 मिनट्स, तो देख सकते हैं स्टूडेंट, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 डेज, हैव यू बीन वर्किंग हार्ड एट हिज वर्क, हैज ही बीन वर्किंग हार्ड एट हिज जॉब सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 20 मिनट्स, हैव यू बीन वर्किंग हार्ड फॉर 10 ईयर। क्या आप 10 सालों से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो? क्या आप मुझे सुबह से देख रहे हो? हैव यू बीन लुकिंग एट मी सिंस मॉर्निंग?
क्या आप सुबह से वहां जा रहे हैं? हैव यू बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग? क्या आप अपनी पढ़ाई 2 दिनों से कर रहे हैं? हैव यू बीन डूइंग योर स्टडी? हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज? क्या आप अपना प्रोजेक्ट 2 दिनों से बना रहे हो? हैव यू बीन प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट या हैव यू बीन वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट फॉर 2 डेज? क्या आप इंग्लिश 5 सालों से सीख रहे हो? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years? मैं इंग्लिश 2 सालों से सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैं सुबह से यहाँ हूँ। अगर आपने मेरी वो टू बी वाली वीडियोस देखी होगी तो उसमें आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, मैंने वो भी एक्सप्लेन किया है इसमें। सर मैं आपकी वीडियो सुबह से देख रहा हूँ। सर आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटों से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। शी हैज बीन वर्किंग एट हर प्रोजेक्ट फॉर 2 hours। मैं सुबह से पानी पी रहा हूँ। इस तरह तो बनता नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए चल जाए। आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। सर मैं आपकी वीडियो 1 घंटे से देख रहा हूँ। सर आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो फॉर एन आवर। आप यहाँ सुबह से बैठे हुए हो। यू हैव बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। आप वहां 2 घंटे से जा रहे हो। यू हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 hours। मैं अपनी अम्मी की मदद सुबह से कर रहा हूं। आई हैव बीन हेल्पिंग माई मदर सिंस मॉर्निंग। हम यहाँ 2 घंटों से इंग्लिश सीख रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश हियर फॉर 2 years। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश हियर फॉर 2 years। आप वीडियो गेम 2 घंटों से खेल रहे हो। यू प्लेइंग वीडियो गेम फॉर 2 hours। यू हैव बीन प्लेइंग वीडियो गेम फॉर 2 hours। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस। यू हैव बीन प्लेइंग वीडियो गेम फॉर 2 hours। मैं नोटिस कर रहा हूं। आई एम नोटिसिंग, आप मुझे सुबह से देख रहे हो। यू हैव बीन लुकिंग एट मी। यू हैव बीन सीइंग मी सिंस मॉर्निंग। आप मुझे क्यों देख रहे हो? व्हाई आर यू लुकिंग एट मी? आपको मुझे नहीं देखना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू लुक एट मी। आप मुझे क्यों देख रहे हो? व्हाई आर यू लुकिंग एट मी? मैं आपको सुबह से नहीं देख रहा हूं। आई हैव नॉट बीन लुकिंग एट यू सिंस मॉर्निंग। किसने आपको बताया? हु टोल्ड यू? मैंने देखा खुद। आई सा यू हैव बीन लुकिंग एट मी सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट तो ये थी हम।